देखी थी उसमें लेन असिस्ट के बारे में था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लाई जाए जिसमें आपको ओवरऑल इस गाड़ी को, जो लोग नए ले रहे हैं, जो लोग इस गाड़ी की डेमो के बाद इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको कैसे यूज करना है, मैं चाहता हूँ एक पूरी गाड़ी के इंफोटेनमेंट और एमआईडी के ऊपर एक वीडियो दें जिससे कि आप लोग उसको यूज कर पाओ। लेट्स स्टार्ट विद द गेट। जिस गाड़ी में मैं अभी ये चीज बना रहा हूँ वो AX7 का मैनुअल डीजल मॉडल है, लग्जरी वेरिएंट। ओके, लग्जरी पैक जिसको ये लोग बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस गेट। देखते हैं गेट पे हमारे पास क्या क्या है। जोस्टिक के साथ आपके जितनी भी OVRMs हैं, उनको जो बाहर होते हैं उनके लिए कंट्रोल्स हैं। इन कंट्रोल के साथ सेट करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी गर्दन को हिलाए बिना, मतलब हल्का सा टर्न भी आपने अगर अपनी आई साइड पे किया है तो आपको दोनों मिरर में आपकी गाड़ी के दोनों एंड दिखने चाहिए। दिस इज द ग्राउंड रूल। सेकेंड थिंग इज दिस, ऊपर वाला हिस्सा अभी नहीं हिलता क्योंकि उस पर हेड का होगा, आगे कभी देगी। दिस इज फॉर योर लंबर सपोर्ट, जिसको अपन बोलते हैं कमर के पीछे जो सीट अपने को सपोर्ट करता है। ऊपर करेंगे आगे बढ़ेगा, पीछे करोगे रिलैक्स में रिक्लाइन करेगी। दैट्स द सिंपल रूल। दिस इज, ये आपका जाएगा आगे और पीछे। इसमें आपका कवर होगा, आपको जिसको सीट को स्टीयरिंग के पास ले जाना है, स्टीयरिंग से दूर ले जाना है, और आपको हाइट एडजस्ट करना है, वो दोनों ही हिस्से कंसिडर होते हैं। सो 1, 2 एंड 3 ये मेमोरी फंक्शन है। इसको क्या करना है, आप जिस भी एडजस्टमेंट पे करते हैं, होल्ड, जस्ट प्रेस वंस M, जिसको मेमोरी बटन को बोलते हैं। इसको प्रेस करने के बाद आप 1, 2 एंड 3 जिसको भी होल्ड करके रखोगे, एक 10 सेकंड 20 सेकंड में वो आपका उसको रजिस्टर कर लेगा। एंड हाउ आई यूज इट, मैं इसको कैसे यूज करता हूँ। फर्स्ट जैसे मेरा है, थर्ड जो है वो मेरे फादर का है, और सेकंड जो है वो किसी भी ड्राइवर का आ जाता है, जैसे बड़े भैया हैं उनका आ जाता है कभी कभार, या उनके कोई फ्रेंड चला रहे हैं, तो जो भी चला रहा है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है जो आपके साथ पर्टिकुलर उस ट्रिप पे आपके साथ है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट वेन ये सिंपल कंट्रोल्स हैं। इस गाड़ी में आपके पास केवल सिर्फ जो ड्राइवर साइड है उसमें आपको एंटी पिंच, यानी कि आपके हाथ लगाने पर रुक जाएगा जब आप उसको ऊपर करेंगे। एंड दूसरा है इसमें कि ऑटो में क्या होता है, जब आप उसको प्रेस करके छोड़ते हो अपने आप विंडो नीचे जाती है, जैसे कि ये गई। अब इसको जब आप ऊपर करेंगे तो ये एंटी पिंच फंक्शन इसके साथ चलेगा। सेकंड थिंग, इस गाड़ी में एक और है जो जनरली लोग कवर नहीं करते हैं। जब भी आप इस गाड़ी को अनलॉक करने के बाद इसके ड्राइविंग गेट को ओपन करोगे, उसके बाद आप इसमें चारों गेट के विंडोज को अप एंड डाउन कर सकते हो ड्राइवर साइड से। आई रिपीट, ड्राइवर साइड से। ठीक है ना, ये सारे कंट्रोल्स आपके पास ऑलरेडी हैं। वेदर आपके पास चाबी हो या नहीं हो, आपने इस गाड़ी को अनलॉक किया है और गेट ड्राइवर साइड का ओपन हुआ है, तो वो आपको फंक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। सो सेकंड पार्ट ऑफ दिस, मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा पार्ट्स वाइज बनाते हैं, पर मैं चाहता था एक ही वीडियो में आ जाए ताकि आप लोगों को ज्यादा वीडियो सर्च ना करना पड़े। सो ये बटन्स क्या काम करते हैं, सबको पता है। ये चीज जो है आपका वो हाइट की, जो लाइट की हाइट है उसको एडजस्ट करेगा, फाइन। बट व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इन दोनों का यूज क्या है, ये महिंद्रा यूजर्स को पता है। ये छोटे शहरों में तो इसका रोल बहुत कम है, पर बड़े शहरों में जैसे दिल्ली या मेट्रो सिटीज में इसका रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उनका मिनिमम या एवरेज टाइमिंग जो होता है वो 2 मिनट 3 मिनट होता है। तो आप इसको ऑन करके रखेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो क्लच फ्री करते ही, गियर को न्यूट्रल में डालते ही अपने आप बंद हो जाएगी, ब्लोअर ऑन रहेंगे। आप जैसे ही क्लच प्रेस करोगे वापस गाड़ी ऑन हो जाएगी। ये आपका सेल्फ लगाने का जो टाइमिंग है उसको भी बचाता है और बैटरी को भी बचाता है उस तरीके से। एंड फ्यूल इकोनॉमी के लिए स्पेशली ये बनाया गया है। दिस इज फॉर, ये कहा जाता है, कई सारे यूजर्स का ये कहना है, या कई जिन लोगों से मेरी बात हुई, कई इन्वेंट टैक्सी ड्राइवर्स जो बहुत अच्छे ड्राइवर्स हैं, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि भैया ये क्यों दिया गया है। तो सर इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी गाड़ी जब हिल डिसेंट पे जा रही है, मतलब हिल से डिसेंट मतलब नीचे उतर रही है, उस समय जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं वो तो गाड़ी कंट्रोल कर लेते हैं, बट जो नए यूजर्स हैं, जिन्होंने पहली गाड़ी खरीदी है या जिनका हाथ ज़्यादा साफ नहीं है ड्राइविंग में, उन लोगों के लिए ये फीचर बहुत ही यूजफुल है। क्योंकि जब गाड़ी स्लाइड करती है एकदम से तो लोग अक्सर घबराते हैं। बहुत सारी जगह जैसे माउंट आबू और राजस्थान में, ऐसे मनाली वगैरह पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल है कि ये आपको वो
हेल्प करता है। ये आपकी गाड़ी जब न्यूट्रल में अगर आप करके इसको ऑन करते हो और गाड़ी डिसेंड कर रही है तो वो एट द स्पीड ऑफ 10 to 15 नीचे उतरेगी। आप जैसे ही फर्स्ट गियर या सेकंड गियर डाल के करते हो तो स्पीड पहुंच जाती है उसकी 24-25। यही वो गियर है जिसमें हम जनरली गाड़ी को उतारना पसंद करते हैं स्टीप जो ढलान होती है उसके लिए। सो दिस इज, इसको ऑन करने का सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं करना है। चलती गाड़ी में आप इसको दबा दो, ये ऑन होगी, नहीं करना है तब आप इसको ऑफ कर दो। इसका सिग्नल स्क्रीन पे आता है कि ये ऑन हुआ है, एक्टिव हुआ है। आप आराम से इस पे ब्रेक वेक सब फ्री करके छोड़ दो गाड़ी को। जस्ट बी प्रिपेयर्ड टू अप्लाई इमरजेंसी ब्रेक, मतलब गाड़ी रोकने के लिए जो ब्रेक होते हैं उसको अप्लाई करने के लिए आप तैयार रहें। बाकी गाड़ी के ऊपर छोड़ दें, वो अपने आप धीरे 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 नीचे उतर जाएगी। एंड बेस्ट फीचर इस चीज का, ये अलेक्सा या इंटरनेट से कंट्रोल नहीं किया गया है। इसका मतलब अगर आप ऐसी जगह पर जहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे आपकी गाड़ी की ई सिम के, तब भी नो प्रॉब्लम ये एंगेज होगा। मैं अब आप लोगों के सामने इसको ऑन कर रहा हूँ। पहले ऑफ करते हैं फिर ऑन करते हैं। देखिए ऑफ का आ गया है, हिल डिसेंट कंट्रोल पैसिव। अब जब इसको ऑन करेंगे तो वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडी हो गया या एक्टिव हो गया है, दोनों में आएगा। सो दिस इज हाउ वी डू दैट। दिया है कि जब भी को इग्निट करेंगे, जब भी आप इसको वापस से स्टार्ट करेंगे बंद करने के बाद, तो ये फंक्शन ऑलरेडी ऑन होता है। अगर आपको लगता है कि जरूरत नहीं है इसकी, वैसे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। ये XUV700 में ये बहुत यूजफुल फीचर है। आप इसको ऑफ करना चाहते हैं, जस्ट प्रेस इट सिंपली और ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम, यानी कि हम स्टीयरिंग पर बैठे हुए हैं इस समय। तो स्टीयरिंग की चीज़ों को हम कुछ समझ लें। ये जो स्टार है ये है आपका इंफोटेनमेंट का जो जिसको हम MID भी बोलते हैं, उस MID के लिए ये है फेवरेट बटन। इसमें जिस स्क्रीन को या जिस चीज़ को आप फेवरेट दबा दोगे वही आपका दिखेगा। जैसे मेरा है ट्रिप A, तो मैं जब भी इसको प्रेस करूंगा वो किसी भी मेन्यू पे खुला हो एक्सेप्ट नेविगेशन, वो डायरेक्ट ट्रिप A पे आ जाता है। अब बात करते हैं व्हाट इज दिस फीचर फॉर। दिस इज फॉर स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन। इससे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इससे स्क्रॉल अप करेंगे। दिस इज योर मेन्यू स्विच। ये जो एरो दिख रहा है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में एंटर का बटन होता है, तो इसको प्रेस करने पर वो चीज़ सेव हो जाएगी। सो दिस इज योर सेटिंग फॉर क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल को कैसे अप एंड डाउन करना है, दिस इज रिज्यूम स्विच। क्रूज कंट्रोल को लगाने का जो एवरेज स्पीड या जिसको अपन बोलते हैं मिनिमम स्पीड, जो उसको एंगेज करने के लिए चाहिए, दैट इज 60। वो 60 के बाद ही काम करेगा। बट जो XUV700 AX7 के लग्जरी पैक ऑटोमेटिक मॉडल्स हैं, वो चाहे पेट्रोल हो या वो चाहे डीजल हो, दोनों में क्रूज कंट्रोल अप्लाई तो 60 पे ही होगा। बट आफ्टर दैट वो ये जज कर लेगा, क्योंकि उसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, कि आगे वाली गाड़ी की स्पीड क्या है। वो उसके हिसाब से, अगर आगे वाली गाड़ी की स्पीड 20 चल रही है तो गाड़ी 20 पे चलेगी, क्रूज कंट्रोल डिसएंगेज नहीं होगा। क्रूज कंट्रोल डिसएंगेज करने का सभी में एक ही तरीका होता है, ब्रेक दबाओ, क्रूज कंट्रोल डिसएंगेज हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से इसको वापस लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो डिसएंगेज हो जाएगा। सो अब बात करते हैं स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज योर सर्च बटन। इस सर्च बटन में आपके क्या होता है, जब आपको ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा FM चूज करना है, तो इसको आप सर्च पे दबाओगे तो वो, या स्टिक को दबाओगे तो वो उसको सर्च करेगा। सर्च की जगह पे इसको सोर्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो आपकी पेन ड्राइव है उसको भी पे मूव करके ऑन कर देगा। सो दिस इज सिंपली योर द स्विचेस टू कनेक्ट विथ योर फोन। इससे फोन कनेक्ट हो जाने के बाद आप डायरेक्ट फोन उठा सकते हो, फोन बंद कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसको एंगेज कैसे करना है, व्हाट इज दिस? दिस इज द लेफ्ट पार्ट जिसको अपन बोलते हैं वाइपर का जो ऑन ऑफ का स्विच है। सो आई जस्ट सिंपली शो यू। मिस्ट का मतलब, जैसे अपनी नॉर्मल गाड़ियों में अपन जस्ट उसको ऊपर उठाते हैं और वो एक बार चलता है, दैट इज योर मिस्ट। ऑफ का मतलब है, ऑफ मींस इस पे आपकी जो वाइपर है वो रुक जाएंगे। ऑटो पे जब आप इसको स्क्रॉल करके, जैसे ये मैंने अभी चेंज किया है, उसको ऑटो पे करके आप जब इसको फर्स्ट बार के लिए नीचे चलाओगे तो ये आपके वाइपर ऑन होंगे, और उसके साथ यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ऑटो वाइपर ऑफ। जब आप इसको ऑफ करेंगे, या ऑटो वाइपर ऑन। तो ऑटो वाइपर ऑन का मतलब ये हो गया कि अब वो रेन सेंस करेगा
कि आपकी कितना तेज उसको वाइपर को चलाना है। जैसे कल की बात कर रहे हैं, कल मैं एक बिजनेस के सिलसिले में कहीं गया था, बीच में बारिश आ गई, मैंने इसको चेंज कर दिया, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ी अपने आप वाइपर की स्पीड बढ़ी, जैसे जैसे स्पीड कम हुई वाइपर ने अपने आप स्पीड कम की। तो ये फीचर उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो अभी अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। जैसे आई कैन रिकॉल इट कि मैंने बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स को देखा है जिनके साथ उनके कोई फैमिली मेम्बर जैसे बेटा या कोई भी बैठा होता था, वो वाइपर चलाते थे ना। आई टेंड टू आस्क, मैं पूछता था कि सर ऐसा क्यों, आप खुद क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ड्राइविंग कंसोल केवल ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो वो ऐसा होता था कि वो बोलते थे सर आई एम नॉट यूज्ड टू विद दिस, मेरे से नहीं होता, तो आप इसको करके यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। द अनदर वन इज, यहाँ पे जो आपका ये स्विच है, दिस स्विच, इसको यूज करने में आपको नंबर या फ्रिक्वेंसीज नहीं मिलेंगी। ऑल दिस इज ऑफ है, देन योर ऑन है और बीच में INT है, इसका मतलब वो स्लो चलेगा। ये सिर्फ आपके रेयर जो वाइपर है पीछे वाले टेल गेट के ऊपर जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए चीजें हैं। सो अब हम स्टीयरिंग के राइट साइड वाले लीवर के ऊपर हैं, जो हमारे हेडलाइट का लीवर है। इसमें मैं स्पेशली इसको क्यों कवर कर रहा हूँ, इसका कवर करने का मेन रीज़न ये है कि लोग इस ऑटो स्विच को कंफ्यूज होते हैं। तो सिंपल सी चीज़ ये है, दिस इज योर ऑटो स्विच। जब आप इस पे इस गाड़ी को कर देंगे तो गाड़ी की हेडलाइट्स ऑटोमेटिक काम करेंगी। दिस इज योर फॉगलाइट स्विच। मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है सिर्फ इसी गाड़ी में नहीं, बहुत सारी गाड़ियों में आफ्टर फॉग लैम्प बहुत अच्छा रोशनी हो जाता है। तो आप फॉग लैम्प को ज़रूर करें, ज़रूर ऑन रखें हमेशा ही। हमेशा मतलब जब भी आपकी हेडलाइट ऑन हो तो वो अपने आप ऑन होने चाहिए, ऐसा हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोग फॉग लैम्प अपनी गाड़ी में नहीं लगवाते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि सर फॉग लैम्प सिर्फ फॉग में चलाने के लिए नहीं है। फॉग लैम्प्स जो हैं वो आपके नियर डिस्टेंस, गाड़ी के जस्ट पास वाला जो डिस्टेंस है उसको भी बहुत अच्छे से कवर करते हैं। सो विच इज़ गुड जब आप रात को एक अंधेरी रोड पे चल रहे हो, विच इज़ योर प्लस पॉइंट। ऐसा नहीं है कि इसके बिना नहीं चला जा सकता, चला जा सकता है, लेकिन ये प्लस पॉइंट ऐड कर देगा, आपका ही बेनिफिट करवाएगा। ऑटो में क्या है सर, जो XUV 700 का AX7 लग्जरी पैक मॉडल है, पेट्रोल या डीजल दोनों में, एक फीचर है विच इज़ बूस्ट हेडलैम्प। बूस्ट हेडलैम्प की वजह से लाइट की जो लंबाई है वो थोड़ी और चली जाती है, जो कि 80 की स्पीड पे ऑन होता है। आप सिटी में इसको 80 पे चलाओ कि हाईवे पे उसको 80 पे चलाओ, गाड़ी ये सेंस नहीं करेगी और डायरेक्ट उसको ऑन कर देगी, विच इज़ बेटर थिंग कि उसकी वजह से आपको दूर तक डिस्टेंस मिलती है। हाईवे पे आप को डिसीजन दूर से दिख जाए तो बहुत अच्छा होता है, उसके लिए वो चीज़, वो फीचर बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे MID पे। सो MID के लिए मैं बस अभी अपन उस पर चलते हैं, देन वी विल सी कि हाउ MID को यूज़ करना है। सो अब अपन MID पे बात करते हैं। सो पहले मैं आपको बता दूं कि विच ऑल आर द स्विचेस विच आई एम गोना यूज़, जिनका इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। हम मेन यूज़ करेंगे एक बटन जिसका मेन्यू का है, ये स्क्रॉल अप एंड डाउन एंड दिस सेलेक्ट बटन, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट। सो अब अपन चलते हैं स्क्रीन पर एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ आई एम डूइंग दिस थिंग। एक बार ये ब्लर थोड़ा सा हट जाए। सो फर्स्ट थिंग, हम मेन्यू पे चलते हैं। मैंने मेन्यू को ऑन किया है, देखिए स्क्रीन पे आपके चेंजेस आ गए हैं। सो फर्स्ट इज़ योर ड्राइवर इन्फॉर्मेशन। सो चलते हैं, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन को क्लिक करते हैं। क्लिक मैंने किया है सेलेक्ट बटन से, देखिए ये एंटर हुए हैं। सो क्या बता रहा है अब ड्राइवर इन्फॉर्मेशन में, ट्रिप A, जो कि हमारे पास डिस्टेंस, टाइम एंड एवरेज स्पीड है। इसको जब स्क्रॉल करते हैं तो ट्रिप B आता है, द टाइम दिखाता है, एंड दिस इज योर ड्राइवर अटेंशन लेवल। जब भी आप गाड़ी दिन में पहली बार शुरू करोगे यह हमेशा हाई होगा। जैसे जैसे ट्रैफिक कंडीशंस में आपका जैसा जैसा रिस्पॉन्स रहता है ये उस हिसाब से डील करेगा, ये येलो होता जाएगा। येलो से रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर येलो से रेड इस गाड़ी में हो गया तो गाड़ी आपको 15 मिनट्स का ब्रेक लेने के लिए बोलेगी, और अगर आपने वो 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद भी सेम ड्राइविंग पैटर्न चालू रखा तो गाड़ी आपको 15-15 मिनट का गैप देती जाएगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 15 मिनट्स का टाइम की जगह पे 11 मिनट्स में गाड़ी को स्टार्ट करके चला दूं, तो गाड़ी ऑन तो हमेशा रहेगी, इंजन ऑन रहेगा, पर गाड़ी मूव नहीं करेगी। एंड अनदर टाइम वो आपको पूरा टाइम परेशान करती रहेगी और अपना लिमिट बढ़ाती चली जाएगी, 15, 30, 10, 45, इस तरीके से वो आपको टाइम किल करती जाएगी। इसी तरीके से ये गाड़ी डिज़ाइन की गई है ताकि आपके अंदर जो ड्राउजीनेस है ये उसको डिटेक्ट करता है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। तो हम नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, मेन्यू बटन दबाया, फिर हम ऊपर आ गए। ड्राइवर के बाद है फ्यूल इन्फो।
फ्यूल इन्फो पे जब मैंने क्लिक किया यूजिंग द सेलेक्ट बटन, सो इट गिव्स मी 3 काइंड ऑफ थिंग। वन इज रेंज, कि अब डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना है, एवरेज करंट का मतलब इंस्टेंट पे एवरेज कितना दे रही है। डिजिटल मीटर होने के कारण ये लोग इंस्टेंट, ये पर पल इसका जो एवरेज है वो चेंज होता है, गाड़ी इंस्टेंट एवरेज कैलकुलेट करती है। दिस इज व्हाट, ये आपकी गाड़ी के ड्राइव पैटर्न पे बताता है कि व्हाट आर द चांसेस कि आप किस तरह का एवरेज इसमें से निकालने की उम्मीद रख सकते हो। इसी में जब आपका नीचे आता है तो दिस इज योर DEF लेवल। फ्रेंड्स, DEF लेवल यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, जिसको अक्सर जो डीलर हैं वो लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं यूरिया। ये यूरिया होता तो नहीं है, पर इसको यूरिया नाम दिया गया है जस्ट कि उनको समझ में आ जाए। इसका लेवल 20% से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट द 20% आपके पास ओनली 800 किलोमीटर बचे होते हैं, जिसके बाद अगर गाड़ी चली तो हो सकता है गाड़ी का इंजन पूरा सीज हो जाए। इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। जनरली जो ये गाड़ी चलती है, अगर आप इसको नॉर्मल ड्राइव करते हैं, आप एग्रेसिव ड्राइविंग नहीं करते हैं, एग्रेसिव ड्राइविंग का मतलब लंबा नहीं, एग्रेसिव ड्राइविंग का मतलब जिसको रैश ड्राइविंग भी कहा जाता है, तो ये जो आपका DEF लेवल है, ये 6,500 या 7,000 से लेकर के 8, 9,000, 10,000 तक में 20% पे आता है। इसका जो रेट हो सकता है रिवाइज भी हो जाए, हो सकता है कभी चेंज हो जाए, बट द क्वांटिटी इज सेम। 20 लीटर इसमें डलते हैं। और अभी जो रेट है, आज जो मैं इसको बना रहा हूँ, विच इज इन 2022, द मंथ इज जुलाई, इस समय इसका जो प्राइस है वो शायद 2,500 के लगभग कहीं है। तो 2,500 से 3,000 के बीच में ये वेरी करता है। ये वैसा ही जैसे फॉर्च्यूनर में हर 2,000 किलोमीटर में एक ब्लू डार्ट या ऐसा कुछ करके एक नाम है, वो उनको बदलना पड़ता है। वो यूजर जो कार का ओनर है वो खुद ही बदल देते हैं, वो डलवाना पड़ता है। सिमिलरली इसमें भी ऐसा है। सो ये BS6 नॉर्म्स के कारण है। दिस इज योर एवरेज स्कोर इकोसेंस पे। इकोसेंस पे आपका एवरेज जितना अच्छा आएगा, आपकी गाड़ी उतनी ज्यादा वेल मेंटेन रहेगी। क्योंकि इको का मतलब ये हो गया, आप गाड़ी को प्रेशराइज करके नहीं भगा रहे हो, जिसको अपन बोलते हैं रैश ड्राइविंग। भाई साहब, फॉर्मूला रेसिंग वन चलाने के लिए ये हिंदुस्तानी गाड़ी नहीं है। इसको आप बिल्कुल अच्छे से अपनी गाड़ी को बहुत संभाल के चलाएं, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटा मोटा जैसे क्रेटा की तरह ये ऑफ रोडिंग बड़े आराम से कर लेती है, तो उतना तो करेगी, पर इको सेंस करता है आपकी ब्रेकिंग, कि आपकी हार्श ब्रेकिंग तो नहीं है, कि आपकी रेस जो जा रही है वो हार्श रेसिंग जा रही है, आपका क्लच ऑपरेशन कैसा है। इन तीनों के ऊपर मिला करके एवरेज स्कोर देती है। आपका जितना अच्छा एवरेज स्कोर होगा, विच इज गुड फॉर योर व्हीकल्स हेल्थ और एवरेज के लिए। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद ये है आपका व्हीकल इंफॉर्मेशन। सो व्हीकल इंफॉर्मेशन आपको बताता है टायर प्रेशर। टायर प्रेशर में बहुत सारे लोगों को इसमें प्लस माइनस होता है कि भैया हम तो 35 रखते हैं। कोई सी भी ट्यूबलेस टायर हो, वो SUV हो या फिर कोई सा भी, उसका जो एवरेज आपका टायर प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए 35 चारों में। बट यस, 32 तक भी जा सकता है, 31 भी जैसे अभी दिख रहा है। गाड़ी उसको प्रॉब्लम नहीं दिखा रही है, नो प्रॉब्लम। 35 जा सकते हो तो मीन्स 37 तक जा सकते हो, 36 तक जा सकते हो, डिपेंडिंग कि आपकी गाड़ी में लोड कितना है। और 40, 45 और बहुत सारे 50 रखते हैं। जैसे एक मुझे ड्राइवर भैया मिले तो उनकी गाड़ी बहुत बाउंस हो रही थी जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा था, एंड आई टोल्ड हिम कि भैया ये बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने रख रखा है, दिस इज़ नॉट ट्रैक्टर। वो भाई साहब को तब समझ में आई, और फिर मैंने उनसे कहा कि आप 35 करो, क्योंकि हम लोग हाईवे पे जाने वाले थे, तो 35 का उसको PSI टायर प्रेशर हमने करवाया। अब बात करते हैं टायर टेम्परेचर। वाई टायर टेम्परेचर इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे पे जब मैं दिल्ली में रहा करता था, तब मैंने बहुत सी बार ऐसा सुना था, अखबार में भी आया था कि भैया गर्म होने की वजह से टायर फट गया। वो टायर फटता टेम्परेचर पर है। जब आपको पता लग जाए इस पर कि टायर टेम्परेचर का अलर्ट आ रहा है, आप गाड़ी को होल्ड कर लें, मतलब रोक ले, तो थोड़ा टायर के ऊपर पानी वानी मारे ताकि वो ठंडा हो जाए, फिर वापस उस टायर को लेकर चलें और ज़्यादा स्पीड ना रखें ऐसी कंडीशन में जब टेम्परेचर ज़्यादा चल रहा हो। सो दिस इज़ पावर एंड टॉर्क। ये आपको पावर एंड टॉर्क का इन्फॉर्मेशन देता है अलग अलग। सो दिस इज़ अबाउट व्हीकल इन्फॉर्मेशन। अब व्हीकल इन्फॉर्मेशन के बाद हम नेविगेशन जाते हैं। सो नेविगेशन को क्लिक करने का, ये जैसे आपके सामने ये ऐप चालू हुआ है, सो नेविगेशन में आपके पास एक ऑप्शन है। आप क्या करेंगे, आपको अगर लगता है कि ये छोटी स्क्रीन है तो इसको बड़ी स्क्रीन पर लाने का जो ऑप्शन है, जस्ट होल्ड, प्रेस एंड होल्ड योर सेलेक्ट बटन। तो देखिएगा स्क्रीन पे ये अपने आप बड़ा हो जाएगा। थोड़ी देर में हो गया ना बड़ा। ये आपका फुल स्क्रीन आ चुका है, लेकिन आपकी MID की कोई भी इंफॉर्मेशन
ऐसी जो कि अभी नेसेसरी है, वो आपसे हाइड नहीं हुई है। जैसे दिस इज योर फ्यूल दिख रहा है, आपका किलोमीटर मतलब स्पीड दिख रही है, फाइन, योर टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर दिख रही है, आपका डोर खुला हुआ है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है वो भी दिख रहा है, आपका टेम्परेचर भी दिख रहा है, आपका कौन से गियर में गाड़ी चल रही है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, टाइम, ये आपके सामने एज इट इज आ रहा है। हाउ टू गो बैक फ्रॉम हियर, जस्ट प्रेस मेन्यू, आपका ये बैक आ चुका है। अब अपन बात करते हैं ड्राइवर असिस्ट। ड्राइवर असिस्ट, दिस इज अबाउट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। ओके, तो ये क्योंकि मेरी गाड़ी में नहीं है तो मैं इसका नहीं बता पाऊंगा। आप इसमें अगर कभी आपको वीडियो चाहिए तो आप जस्ट मुझे कमेंट कर दें, मैं महिंद्रा के जो भी मेरे आसपास डीलर होंगे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इफ़ दे अलाउ मी टू डू सो, मैं इसकी सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। सो हम ड्राइविंग असिस्ट को छोड़ करके वापस चलते हैं आगे। सो दिस इज़ योर डिस्प्ले लेआउट। डिस्प्ले लेआउट इज़ सिंपल, जैसे नॉर्मल है तो नॉर्मल में आपकी साइज़ जो है वो नॉर्मल रहेगी। आप इसको जब इन्फॉर्मेशन में करोगे तो साइज छोटी हो जाएगी और इन्फॉर्मेशन बड़ा हो जाएगा। मिनिमल में क्या होता है, आपकी मिनिमल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी जो ये दोनों स्क्रीन हैं ये फुल बहुत बड़ा हो जाता है। और नॉर्मल में क्या दोनों 50-50 रहते हैं, इन्फॉर्मेशन भी रहती है एंड योर दिस डायल्स आर, ये भी चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने नॉर्मल कर रखा है, मैं जनरली नॉर्मल रखता हूँ। देन वी गो बैक टू नेक्स्ट इज सेटिंग। अब यहाँ पर इस सेटिंग को मैं कवर अच्छे से करना चाह रहा था क्योंकि उस लास्ट टाइम जो मेरी वीडियो थी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कवर की गई थी, विच इज़ हाउ टू ऑन लेन असिस्ट। जो अब अपन चलते हैं ड्राइवर असिस्टेंस में, तो ड्राइवर असिस्टेंस आपका आ गया है। ओके, फाइंड दिस, ओके गो अहेड। ड्राइवर असिस्ट में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग। ये आपका जो ऑटोमेटिक मॉडल नहीं है उसमें भी फंक्शन है। तो इसमें क्या है आपका, अगर आप इसको ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग के ऑन करते हो एंड इसको जो वार्निंग लेवल है इसको अगर आपने जैसे मेरी तरह अर्ली कर रखा है तो उसमें क्या होता है, इसमें आपका ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करने वाले ऑप्शन, मतलब वहाँ तक गाड़ी पहुँचती नहीं है उसके पहले ही वो आपको बहुत कुछ बता देती है। तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग में आपको वार्निंग लेवल को हमेशा अर्ली रखना है। अर्ली में क्या होता है, जब अबाउट टू ऐसा लगता है कि कोलैप्स हो जाएगी या टकरा जाएगी तो गाड़ी आपकी स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन देती है, विच गिव्स यू एन अलर्ट ऑन द सेम। देन द नेक्स्ट सेटिंग विच इन द सेटिंग पार्ट इज योर ऑटो AEF। सो इसमें क्या फंक्शन है कि ये कहता है कि जो आपकी यहाँ पे रीडिंग आती है, आई शो यू ऑन द स्क्रीन, ये देखिए, मैं इसको जिप करूंगा तो आपको पूरी दिख जाएगी। दिस आर द ड्राइविंग मोड्स, यहाँ से भी इसको चेंज किया जा सकता है। तो इसको वो 0 कर देता है हर दिन, या फिर आप इसको चाहते हो जैसे आपको जो दूसरा वो 0 करता है आपकी ट्रिप A को। जो लोग इसको डेली पर्पज से यूज़ करते हैं, जिनको लंबा लंबा रोज चलना है, वो लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। इसको जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे AFE ऑटो रीसेट को, तो ऑटो रीसेट जो है वो आपका एवरेज वाला जो एपिसोड है उसको कर देगा। आफ्टर रीफिलिंग का मतलब, जैसे मैंने आफ्टर रीफिलिंग या उसको ऑफ कर रखा है, तो एट द टाइम ऑफ रीफिलिंग मैं खुद अपने मैनुअल करता हूँ। अदरवाइज क्या होता है, जैसे ही वो लीड खुलेगा पीछे का, ये इसको रीफिलिंग मान करके अपने आप रिफ्रेश कर देगा। तो मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ, मैं इसको मैनुअली करना पसंद करता हूँ एज पर मैं जैसे कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। अब बात करते हैं पैसेंजर एयरबैग्स की। पैसेंजर एयरबैग्स को ऑफ कर देने से आपके यहाँ जो इंफोटेनमेंट है, मतलब जो अपने म्यूजिक सिस्टम बोलते हैं जिसको, उसके पास में आपका जो ये ऑन स्विच है ये हो जाएगा ऑफ पे, विच मीन्स अगर आपके साथ में यहाँ कोई भाई साहब बैठे हुए हैं तो कोलैप्स के टाइम पे या एक्सीडेंट के टाइम पे वो नहीं खुलेंगे। इसको ऑफ करने का तरीका था वो, जो मैं हमेशा ऑन रखता हूँ क्योंकि भैया मुझे साथ, तो वो भी उसकी भी सेफ्टी मुझे पसंद है जो मेरे साथ बैठा है। आफ्टर दिस ब्लाइंड व्यू मिरर का ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, इसको ऑन कर देने से बेनिफिट ये है कि ये आपके बीच में जैसे आप इंडिकेटर ऑन करोगे, जिस साइड का रेस्पेक्टिव इंडिकेटर ऑन हुआ है, जिसके अंदर ये लग्जरी पैक का ही फीचर है, क्योंकि उसी में इसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हमारे पास 360 डिग्री कैमरा होने की वजह से हमारे OVRM के नीचे लगे हुए जो कैमराज हैं वो पीछे का हमें डायरेक्ट व्यू दे देते हैं, ताकि पता लग जाता है कि कोई स्कूटी वाले या कोई 2 व्हीलर वाला, कोई वॉक करता हुआ आदमी, कोई कार हमारे बिल्कुल पास तो नहीं चल रही जो हम नहीं देख पा रहे, उसके लिए ये फीचर होता है। सो नाउ कम्स योर ड्राउजीनेस डिटेक्शन। ड्राउजीनेस डिटेक्शन का मैंने आपको बता दिया है कि कैसे वो जो ड्राइवर अटेंशन है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। देन दिस ऑटो TPMS ऑटो लर्न,
TPMS ऑटो लर्न का मतलब ये होता है कि TPS ये समझ जाता है कि आप इस रेंज में अपना हवा रखते हो, कब चेक करवाते हो। टायर फिल असिस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप टायर को हवा भरवाते हो तुरंत ये आपको बता देगा कि आपकी गाड़ी में क्या हुआ। साउंड का मतलब है वॉल्यूम का लेवल क्या रखना है। क्लॉक टाइप का मतलब है आप इसको एनालॉग पे रखेंगे या डिजिटल पे रखेंगे, जैसे कि मैंने आपके सामने दिखा दिया, आप किसी को भी चूज कर सकते हो। देन सेटिंग में अब आपके पास लेंस असिस्ट जो मैंने बात कही थी, अपन उस पर चलते हैं कि ड्राइवर असिस्टेंस में ये चीज़ मैंने छोड़ दी थी क्योंकि अब मैं इनके ऊपर डिटेल में बात करना चाह रहा हूँ। सर सबसे पहले बात करता हूँ मैं, सबसे नीचे जो है भैया ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प इसलिए करता है सर कि जैसा अभी कुछ महीने पहले ही अपने पास न्यूज़ आई थी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने और इनफैक्ट गुजरात गवर्नमेंट ने भी अपने हाईवेज के ट्रैफिक लिमिट को 100 से घटा करके 80 कर दिया है। तो आपको पता नहीं होता, आप तो ट्रैवल कर रहे हो, आप तो सिर्फ गाड़ी चला रहे हैं, अपन तो निकल गए ट्रिप पे। तो इस समय आपको क्या करता है, ये आपका जो ये मिरर है, इसके पीछे आपको एक ब्लैक पोर्शन दिख रहा होगा। ये जो ब्लैक पोर्शन है, इस ब्लैक पोर्शन से आपको ये चीज पता लगती है और वो डिस्प्ले करता है यहाँ पे। ये सर्कल दिख रहा है आपको, दिस इज द सर्कल जो आपको हल्का सा येलो बॉर्डर में मिलेगा। इस सर्कल पे आपकी स्पीड लिमिट आ जाती है, आपको वो क्रॉस नहीं करनी है। आपको ट्रैफिक जो चालान लगते हैं वो ऑमिट हो जाएंगे, वो आप बचा पाएंगे अपने। और फिर अपन बात करते हैं उसमें दूसरा जो ऑप्शन था विच इज़ योर, क्योंकि अब तो मुझे इसके काफ़ी सारी चीज़ें याद हो चुकी हैं। सो आपको मैं ये चीज़ सिंपली बताता हूँ, हाई बीम असिस्ट, जिसको मैंने ऑफ कर रखा है। हाई बीम असिस्ट क्या करता है, जब आपने लॉन्ग में चल रहे हैं और अचानक से सामने कोई आया, कोई भी व्यक्ति, उसको देख के अपने आप डीपर ले लेगा। और उसको मैंने बंद इसलिए कर रखा है कि एट टाइम्स आपको देखना पड़ता है कि उसके चक्कर में अपन ने लीवर तो डाउन कर दिया, लेकिन दूसरी साइड में बड़ा सा गड्ढा था जो दिखा नहीं और गाड़ी घुस गई उसमें। ऐसा करने से बचने के लिए मैंने उसको परमानेंट ऑफ कर रखा है, विच इज़ गुड कि महिंद्रा ने इसमें दिया है कि आप काफ़ी सारे फीचर्स जो इसके इसमें स्पेशल हैं वो सारे के सारे आप बंद करके चालू कर सकते हो। दिस इज़ लेन असिस्ट, जिसपे मैंने आपको बता दिया था। ऑटो ब्रेकिंग अपन कर चुके हैं। सो नाउ अब अपन ट्रैफिक सिग्नल के नीचे सो दिस इज़ अबाउट द MID में अपना ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्निशन हो गया, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई, लेन कीप असिस्ट हो गया, हाई बीम असिस्ट हो गया। ये आपके मैनुअल डीजल AX7 लग्जरी पैक में आता है। सिमिलर गोज विथ योर सेम कॉन्फ़िगरेशन, जो पेट्रोल इंजन है उसमें भी सेम कॉन्फ़िगरेशंस हैं। सो नाउ अब बात करते हैं, ये भाई साहब जो दिख रहा है ये कई नए जो ओनर्स इसको परचेज कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब करता है। भैया ये कुछ नहीं है, सिर्फ स्क्रॉल के लिए। आप जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे वो आपको देखो नीचे जाता हुआ दिख रहा है, इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। XUV 700 में ये सबसे प्यारा फीचर है, ये जो कि स्पेशली ड्राइविंग को एनहांस करने के लिए कि आपको भैया वॉल्यूम कम करनी है, आपको जैसे रोटेट किया वॉल्यूम कम ज़्यादा होगी, जैसे अभी मेरी हुई, आई जस्ट कीप दैट ऑन म्यूट। ये जो है जैसे कि अपने स्क्रीन पे था वैसा ही स्टार बटन विच इज़ योर फेवरेट स्क्रीन, ये चूज़ करता है आपके इंफोटेनमेंट की स्पीड को, यानी कि इंफोटेनमेंट मतलब म्यूज़िक को। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, आप लोग कभी भी नेविगेशन को इस फेवरेट में मत डालिएगा, ऑल्दो ये गाड़ी आपको डालने ही नहीं देगी, ठीक है ना। इसमें वो फीचर है कि आप उसको जैसे डालेंगे वो मना कर देगी। ऐसा इसलिए है सर क्योंकि नेविगेशन में आप लोग बहुत सी बार फंस सकते हैं। फंस सकने का मतलब क्या होता है, देखिए ये गाड़ी इंटरनेट वाली है, अपन जब लैपटॉप ऑन करते हैं और नेट की स्पीड स्लो हो जाए तो उसमें लैग आता है। सिमिलरली इसमें भी लैग आ सकता है, इसलिए कंपनी ने ये फीचर नहीं दिया है। हो सकता है इसके पीछे कोई और भी रीजंस हो, मैं नहीं जानता। मैं इस पर अप्रिशिएट करूं या मैं इसको क्रिटिसाइज करूं, मैं ऐसा नहीं सोचता कि इस पर मुझे कुछ भी कहना चाहिए जब मुझे नहीं पता। विदाउट इन्फॉर्मेशन जो भी आप कहेंगे वो गलत ही साबित होगा, तो बेटर है कि ये चीज़ इसका जवाब कंपनी ही देवे। और यहाँ मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको आपके यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए बता रहा हूँ। सो दिस इज योर स्टार, आप यहाँ से डायरेक्ट फ़ोन को भी कनेक्ट करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ योर बैक स्विच, दिस इज़ योर म्यूज़िक स्विच। अब बात करते हैं ये जो दो स्पेशल चीज़ यहाँ पर दी गई हैं फ्रेंड्स, दिस इज़ योर ऑटोमेटिक या पार्किंग ब्रेक कह लीजिए, हैंड ब्रेक कह लीजिए, या इसको बोलते हैं आपका, मैं इसको पार्किंग की तरह से ही देखता हूँ, मैं इसको हैंड ब्रेक की तरह से नहीं देखना चाहता। एक फीचर इस गाड़ी में है जो आप जिनके पास भी ये मतलब इलेक्ट्रिक पार्किंग सेंसिंग वाली गाड़ी है, थ्रू आउट द मॉडल्स, नॉट
XUV 700 सारी गाड़ियों में ये चीज़ है। आप जैसे ही गाड़ी को बंद करेंगे ये ऑटोमेटिक एंगेज हो जाएगा। ये आपसे परमिशन नहीं लेगा या आपके लगाने का इंतज़ार नहीं करेगा। ऐसा करने से क्या होता है कि अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारा उनके माइंड में काम चल रहा होता है, जैसे जो मैनेजर्स हैं जिनको एग्जीक्यूटिव्स जिनको पीपीटी बनानी है, बहुत सारा कुछ दिमाग में प्लानिंग चलता रहता है रेगुलर, वो लोग अक्सर अपना हैंड ब्रेक लगाना भूल जाते हैं और कितनी गाड़ियां सड़क जाती है नीचे, फिर भाग के उनको रोका जाता है। ऐसा मैंने कई सारे एपिसोड्स और लाइव इंसिडेंट्स देख लिए। फाइन, मेरे साथ जो इंसिडेंट मुझे देखने को मिले, बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया जो जनरस होते हैं, दूसरे की हेल्प करने भागते हैं, वो भाग के उस गाड़ी को रोक लेते हैं। इस वजह से एक्सीडेंट नहीं हुए, मेजर चीज बच गई है, माइनर भी कुछ नहीं हुआ, विच इज गुड। ये आपका उसको नलिफाई कर देता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक एंगेज हो जाता है। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, हमारे हैंड ब्रेक जो बाकी गाड़ियों में आते हैं वो हैंड ब्रेक वक्त के साथ ढीले पड़ने लगते हैं, जिसको आप हर सर्विस पे आपके जो सर्विस एडवाइजर्स हैं वो मेंशन करते हैं और मैकेनिक उसको सही करता है। ये इसमें कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक ही पावर है, वो फुल फॉर्म में लगेगा या जीरो हो जाएगा, बीच का कोई ऑप्शन है ही नहीं, विच इज गुड। ऑटो जो होल्ड है, ऑटो होल्ड क्या होता है, ये मेरे जैसे ड्राइवर्स के लिए। हम लोग क्या करते हैं, जब सिग्नल पे होते हैं तो हम लोग गाड़ी तो बंद करते हैं, फाइन, लेकिन हम लोग जो हैंड ब्रेक है उसको एंगेज नहीं करते। हम लोग गाड़ी यूं ही छोड़ देते, तो बहुत सी बार पीछे जा रही होती है, पीछे वाले भैया हॉर्न बजाते हैं, तब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। ये हमारे जैसे लोगों के लिए है। इसको जब आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी पीछे नहीं जाएगा। आप इसको जस्ट थोड़ा सा आपको रेस देना होगा, गाड़ी ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगी, इसको डिसएंगेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ट्रैफिक में अगर बार बार परेशान हो रहे हो तो ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम, इसको बंद कर दो, और इसको ऑन रख सकते हैं आप। अब अपन बात करते हैं इन फीचर्स की। ये अब मैंने आपको दो बता दिए थे, ये दोनों स्विचेस नहीं है, दे आर जस्ट इंडिकेटर्स। तो आप इसको स्विच की तरह ट्रीट ना करें, या नहीं दबेंगे, देखिए नहीं दब रहे हैं, फाइन। सो व्हाट इज दिस फ्रेंड्स, आपके पास एक और ऑप्शन इस गाड़ी में आता है जो सेटिंग के अंदर है, कि आप जो पैसेंजर सीट बेल्ट है उसको अलर्ट करने वाला जो हमारे पास सिग्नल आता है उसको बंद कर सकते हैं। वैसे ही मेन्यू में जाकर के वहां पर इसका डिसएंगेजमेंट होने के बाद ये लाइट बंद हो जाएगी। दिस इज योर हजार्ड। ये है कैमरा, जिसके देखिए इसको प्रेस करते ही कैमरा ऑन हो गया। ये 360 3D कैमरा है, जिसमें हमारे पास वन इज योर, जिसको अपन स्क्रीनशॉट कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थोड़ा वाइड एंगल पे स्क्रीनशॉट, इसको करने पर वो वाइड हो जाता है, एक ही कैमरा दिखता है आपको, जैसे आगे गाड़ी दिख रही होगी। सो ये आपकी गाड़ी दिखती है, जिससे कि आपको पता लग जाता है आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। आप इसको 3D पे मूव कर सकते हैं। हाउ यू कैन मूव इट ऑन 3D, आप इसको स्विच करेंगे यहाँ से, एंड योर 3D इज दिस। अब आप इस गाड़ी को देखो, ये रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करते समय आपको आपका सारा आसपास का विजन मिल जाएगा। मैं सिर्फ 3D ऑफ कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, फाइन दिस। अब बात करते हैं, इसमें एक और चीज है जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा था, इसी कैमरे के रिलेटेड। ये आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपकी कंपनी की या आपके जो भी डीलर हैं उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव तो या सेल्स मैनेजर तो बताते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता वो क्या है। यहाँ मैंने आपको बोला था 5th कैमरा इज ऑन योर टॉप फ्रॉम हियर। तो इस कैमरे में एक फीचर है, ये आपके एक्सीडेंट के टाइम पे बहुत काम आता है। ये रेगुलर हर 2-2 मिनट में वीडियो रिकॉर्ड करता है फ्रॉम योर फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, एवरीथिंग। उसमें वो वीडियो सिर्फ 2 मिनट के लिए सेव रहती है, 15-20 मिनट में हटा दी जाती है। तो 2 मिनट की वो वीडियो रिकॉर्ड होती है। तो एक्सीडेंट के टाइम पे आप उस वीडियो को दिखा करके प्रूफ के साथ जा सकते हैं कि भैया इस गाड़ी के नंबर प्लेट वाली गाड़ी ने हमारे साथ एक्सीडेंट किया है। आप उसको रिकॉर्ड करके पुलिस में FIR में यूज कर सकते हैं। दिस इज इनबिल्ट फीचर ऑफ दिस 360 3D कैमरा विच महिंद्रा इज गिविंग। बहुत सारी गाड़ियों में हो सकता है, बट अभी मैं महिंद्रा की बात कर रहा हूँ, तो महिंद्रा XUV 700 में ये फीचर है। और कुछ लोग अभी पूछ रहे हैं कि जैसे मेरे से भी किसी ने पूछ लिया कि व्हेन द इंफोटेनमेंट सिस्टम आर लुकिंग सेम इन स्कॉर्पियो एंड XUV, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सर, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, उसमें सिर्फ रिवर्स और पार्किंग कैमरा ही आता है, विच इज गुड। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, बट डिफरेंस ये है सर, नो प्रॉब्लम। वो गाड़ी बहुत अच्छी है मेरी तरफ से, मैंने उस गाड़ी को देखा है, चलाया है, विच इज गुड। मैं उस गाड़ी से इम्प्रेस हूँ, पहले वाली स्कॉर्पियो से। ऑल्दो मुझे पहले वाली स्कॉर्पियो भी बहुत पसंद थी। इनफैक्ट काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो मेरे क्लाइंट्स स्कॉर्पियो लेके आए, मैंने उनसे स्पेशली डिमांड की है, सर मुझे एक राउंड लगाने दीजिए।
मैं इस गाड़ी को चला करके इसके अंदर की फील लेना चाहता हूँ। करते ही एसी अपने फुल फॉर्म में आठों जो उसकी 8 लेवल की फैन स्पीड है उसके साथ 18 डिग्री के लिए सेट होने के लिए ये चालू हो जाता है। आपको इसके साथ सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपको इसका सनरूफ ओपन कर देना है जब ये गर्मी में खड़ी हो। तो उसका करने से क्या होगा, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है तो तुरंत बाहर जाएगी, गाड़ी फटाफट ठंडी होगी। ये इसके लिए आपका ये मैक्स एसी है। रेयर एसी वेंट क्या है, जब थर्ड रो में कोई बैठा हुआ नहीं है तो आप इसको ऑफ करके रखें, क्योंकि वहां उस वेंट के चलने का कोई सेंस नहीं बनता। वहां पे आप उसको ठंडक करने के लिए, हो सकता है गाड़ी का जो बैटरी है वो ज्यादा काम करे या एसी ज्यादा काम करे, तो बेटर है कि आपकी गाड़ी में अगर 2 रो में लोग बैठे हैं तो 2 ही रो में चलने दें। एंड वन मोर थिंग मैं बताऊंगा कि ऑल्दो आपकी गाड़ी में 5 लोग नहीं बैठे हैं, सिर्फ 2 ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तब भी आपको जो इसका रेयर एसी वेंट यानी कि मिडिल रो में जो एसी वेंट दिया हुआ है आर्मरेस्ट के पीछे, उसको ऑन ही रखना है। उसे आप इधर उधर करके कम ज्यादा ना करें। जितनी जल्दी गाड़ी ठंडी होगी उतना इफेक्ट आपके एवरेज पे गिरेगा। ठीक है, सो नाउ ऑफ, ये एसी को ऑफ कर देगा जैसे कि ये हुआ। अब आप इसको ऑन करें, तो ऑन करने के लिए यू आर जस्ट सपोज टू डू दिस। ये ऑन हो गया वापस से। ये है, इसको बोलते हैं कि ये ठंडी हवा को अंदर, आपने एक बार इसको ठंडा कर दिया फिर अंदर ही अंदर इसको घुमाएगा। दूसरा तरीका इसको होता है जब आप इसको मोड को चेंज करते हैं, जो कि यहाँ पर मोशन मेंशन है। सो दिस मोड इस कि आपके पैरों में और आपके सामने हवा, मतलब आपके सामने हवा ज्यादा आती है। इसको आप चाहें तो इस पे स्विच कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, इस मोड को मैं चेंज करता हूँ। ओके, सो दिस इज, ये आपका वो है जिसमें आपकी फ्रंट हवा ज्यादा रहेगी। ये वाला जो है, इसमें क्या होगा कि ये पैर में और आप पर हवा आएगी, इसमें सिर्फ पैर में हवा रहेगी। ये करने के लिए, ये बारिश के लिए है। इसमें क्या है कि आपके जो विंडशील्ड है उस पर हवा रहती है। सो जनरली ये रखना चाहिए, या आप ये भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वन एंड द सेम थिंग है दोनों के दोनों। सो दिस आर योर मोड्स। अब मोड्स के बाद अपन बात आ जाते हैं इस पे। तो इस पे बात करने के लिए अपना, मैंने इसको जस्ट आपके लिए सेट कर रखा है, फन इन XUV 700। सो फन इन XUV 700 में सबसे पहले तो आपके सामने ये जो फीचर्स हैं, टाइम आ गया है, रेडियो है, एंड्रॉइड ऑटो जो कि अभी ऐड हो चुका है, म्यूजिक, ये वो म्यूजिक है जो अलेक्सा दीदी चलाती हैं। देखो सुनते ही आ गई, अलेक्सा डू नॉट डू नथिंग। फाइन। सेकेंड, इस पे आपका जो मीडिया से आप चलाते हैं, मतलब मीडिया का मतलब पेन ड्राइव से है या आप अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले में आता है। दिस इज योर कनेक्शन टू फोन, दिस इज योर, ये मेरा फेवरेट चीज़ है, दिस इज नेविगेशन। इतना बड़ा स्क्रीन। एंड मुझे इस नेविगेशन में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब आपको अपना कोई एड्रेस डाला है और उसके बीच में कोई फ्लाईओवर आ रहा है, तो ये स्क्रीन बीच में से हाफ हो जाती है और यहाँ पर वो डिस्प्ले करता है कि भैया फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है कि नीचे से जाना है। ग्राफिक इज गुड। आप यहाँ पर जस्ट, जैसे आपने ये डेस्टिनेशन आ गया, आप डेस्टिनेशन पे क्लिक करके आपके डाल सकते हो। डेस्टिनेशन पे डालने पर मैंने देखा है कितनी बार, जैसे मैं गया हूँ इन जगहों पर, तो मैंने यहाँ पर जब क्लिक किया तो मुझे उन्होंने 3 ऑप्शन दे दिए सेम नाम वाले, और मुझे उसमें से लोकेशन, जीपीएस का जो साइन होता है उसको चूज करूंगा तो वो लोकेशन बताएगा, एल्स वो उससे रिलेटेड अगर कोई उस नाम वाला कोई कैफे है आसपास तो वो भी सारी चीजें एक साथ सर्च करता है। फाइन, दिस इज गुड। तो अब अपन वापस चलते हैं होम पे। अब आते हैं फन विथ XUV। सो फन विथ XUV में सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं ड्राइव मोड्स। ड्राइव मोड्स आप चाहें तो यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। इसको भी चेंज, जिप जैप जूम, जैसा आपने और रिव्यू में देखे हुए हैं इसके, तो सेम चीज़ें हैं इसमें। आपको, इसको मैं कवर नहीं कर रहा। दिस इज़ द लैप टाइम, जिसमें आप अपना कितना चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, मैनेज कर सकते हो। अनदर थिंग, जब हम चाहते हैं, ओके, फन विथ XUV में 2 ही चीज़ें हैं। मैं इस स्क्रीन को जरूर लेना चाहूँगा। इसमें ऐड फोल्डर में आप अपना फोल्डर बना सकते हो, क्योंकि आपकी XUV 700 AX5 प्रोबेबली, AX7 में तो क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को, वहाँ पर फोल्डर ऐड करके आप 2 GB का डेटा सेव कर सकते हैं। जैसे गैलरी में फोटोज डाल सकते हैं, जो फोटो आपके इस पे आएगा। एंड देयर इज वन मोर थिंग फ्रेंड्स, जो कि आपको मिलती है यहाँ से। इसमें देखिए SOS हो गया,
रोड साइड असिस्ट हो गया एंड वेले पार्किंग। वेले पार्किंग इज वेरी गुड। वेले पार्किंग में क्या होता है, वेले पार्किंग में जब आप किसी वेले में, वेले का मतलब ये होता है कि होटल पे आप किसी पे गए हो तो आप उनका एक ड्राइवर असिस्ट जो होते हैं उनको वो लोग अपॉइंट करके रखते हैं, जो आपकी गाड़ी को ले जा करके पार्क कर देते हैं और वापस आपको ला करके डिलीवर कर देते हैं। तो जब आप उनको दोगे तो वो आपका ये इंफोटेनमेंट जो सिस्टम है इसको एक्सेस नहीं करेंगे। इसमें इसका पिन डलता है, जैसे अपने एटीएम में डलता है, तो वो पिन के बिना ये ना तो ये ऑन होगा ना ये ऑफ होगा। तो वो ड्राइवर इस पे आपकी जो पर्सनल अगर कोई फोटोज डले हुए तो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, नाइदर वो इसका किसी भी तरीके से और यूज कर सकता है। फाइन, सो विच इज गुड, ये बहुत अच्छी चीज है। ब्लूटूथ, आईपॉड, वीडियोस, माई ड्राइव इज, जैसे अपने यहाँ पे गैलरी होता है, ये माई ड्राइव में आपकी फाइल्स यहाँ पर सेव होती हैं, जो 2 GB का डेटा का मैं जिक्र कर रहा था। सो नोटिफिकेशंस हैं, हेल्प हैं, इसमें यूजर मैनुअल आपकी PDF ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो जब आप इसको यूज करेंगे आप यूजर मैनुअल पर जाकर के उसको पूरा पढ़ सकते हो, विच इज आइदर आप सेटिंग से जा सकते हैं, सेटिंग से जाकर यूजर इनपुट में देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो नो प्रॉब्लम, आपको इसका बाहर से भी चीजें दी हुई है। सो दिस इज व्हाट मोटा मोटा आपकी XUV को कैसे यूज करना है डेली यूज में, वो चीज मैंने आपके सामने रखी है। अब कुछ चीजें, कुछ स्विचेस हैं यहाँ पर, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता है। SOS का यूज करना मैं बताता हूँ। SOS में ये गाड़ी आपके प्री फिटेड नंबर, और इसमें वो प्री फिट नंबर कैसे डाले जाते हैं, वो यहाँ से नहीं डाले जाते, वो डाले जाते हैं आपके एड्रीनॉक्स ऐप पे। एड्रीनॉक्स ऐप पे जहां आपकी प्रोफाइल बनी होगी वहां आप चाहें तो कंपनी की मदद ले सकते हैं। एड्रीनॉक्स वो बहुत सिंपल ऐप है। एड्रीनॉक्स ऐप जो है उस पर जब आप इसको यूज करेंगे तो वहां आप 2 से 3 या जितने उन्होंने नंबर दे रखे हैं आप उस पर अपने नंबर फीड कर सकते हैं। तो SOS के टाइम पे यू आर जस्ट सपोज टू प्रेस दिस स्विच, और उसका जो कॉल है गाड़ी की eSIM से, वो कॉल रिस्पेक्टिव नंबर पे चला जाएगा और उस पर आप उसको अलर्ट कर सकते हैं फॉर एनी SOS कंडीशन। सो दिस इज व्हाट द हाउ टू यूज दिस कार वाज ऑल अबाउट। तो मैंने कैसे इसके इंफोटेनमेंट और इसकी जो MID है उसको यूज करना है फॉर न्यू बायर्स, और कुछ ऐसे लोग जो लोग अपने आप को कहते हैं एल्डर हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं टेक सेवी नहीं हूं, मैं टेक्नोलॉजी से रिलेट नहीं कर पाता। कुछ लोग इतने बिजी होते हैं कि वो लोग जो रिव्यूज जिसको हम बोलते हैं होम डेमो, वो देखने के बाद रिलेट नहीं कर पाते, बार बार भूल जाते हैं। नो प्रॉब्लम सर, आपके लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। आप प्लीज इसको जितनी बार देखना चाहे देखें, जब अटक जाए देखें। और अगर आपको चाहते हैं कि MID की अलग से चाहिए, सिर्फ MID की ही चाहिए, तो नो प्रॉब्लम, इसमें इसीलिए मैंने पहले MID कवर किया है। आप आराम से इसको देख सकते हैं। एंजॉय द वीडियो, ड्राइव सेफ।